हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है 5 एन आर में सभी को पता है। हम बहुत जल्दी आ चुके हैं यानी कि सीज़न 2 में। सीज़न 2 का पहला पार्ट है गाइस। यहाँ गाइस ये पहला पार्ट है सीज़न 2 का। हम बहुत जल्दी आ चुके हैं। हम शुरू करने वाला है स्टोरी। मैं लेट्स गो टू माय इंट्रो का। जस्ट गो टू माय इंट्रो। देखते हैं मेरा इंट्रो गाइस। अब चलिए मेरा इंट्रो को देखने के लिए। अब गाइस हम शुरू करते हैं स्टोरी को। अब मैं चाहता हूँ कि बहुत ये स्टोरी बहुत अच्छी होगी। बहुत जल्दी हम शुरू करने वाला स्टोरी को। अब क्या होने वाला है सभी लोग देखते हैं। ऐसे कि ये सीज़न 2 बहुत अच्छी होगी यानी कि सीज़न 2 पार्ट 1 यानी कि द रीबर्थ ऑफ गॉड ऑफ यूनिवर्स का स्टोरी शुरू होने वाला है आज से। और आज हमारा गॉड ऑफ यूनिवर्स रीबर्थ होने वाला है। हम अब चलते हैं स्टोरी के अंदर गाइस। बहुत जल्दी जानने वाले हैं अब क्या होने वाली हम जानने वाले हैं आज। हम स्टोरी के अंदर जाने के बाद सीन देखा जाती है यानी कि गॉड ऑफ यूनिवर्स पर। यानी कि गॉड ऑफ यूनिवर्स पर नहीं गाइस, एक बंदा पर। वो एक हॉस्पिटल में एक बंदा जन्म लेता है। उसी वक्त में पूरा 9 प्लैनेट्स होता है ना, यानी कि 8 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में। 8 प्लैनेट्स एक ही दिशा में आती है। सारे के सारे वो ऑर्बिट में एक ही लाइन में आते हैं सूरज की। उसी वक्त में एक बंदा जन्म लेता है। और ऐसे सारे प्लैनेट, सभी प्लैनेट्स में, सभी सोलर सिस्टम में सब कुछ एक ही दिशा में आते। सभी गैलेक्सीज पे एक ही दिशा में आते हैं। और सभी यूनिवर्स भी एक ही दिशा में, एक ही लाइन में आकर ही एक बंदा जन्म लेता। उसी का जन्म लेने के बाद उसका पापा उसको उठाते हैं। बोलते हैं कि वो उसका नाम रखते हैं मिट्सो। मिट्सो सुबह रखते हैं। वो जन्म लेने के बाद वो उसका पापा साइड में जाते हैं। वो यानी कि वो पृथ्वी पे जन्म लिया था। उसके बाद वहाँ यानी कि उसका भगवान बोलते हैं कि उसके यक्ष कहते वही कहता है कि मेरा बेटा जन्म ले चुका है उसका श्राप के लिए, पर इसका अंत क्यों हुआ। उसके बाद वहाँ भगवान आ जाते हैं। बोलते हैं कि सब उसके बारे में बता के भविष्यवाणी क्या होने वाला। बोलते हैं कि उसका भाई के लिए मारने के लिए वो आया है। लेकिन मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी है। वो एक मेरा भाई बहुत मुझसे बहुत पावरफुल है। उसका वो अमर है। उसको मारने के लिए एक ही बंदा है कि वो किसी एक वो कारण के लिए जन्म लेना चाहिए। वो महत् कार्य के लिए जन्म लेना चाहिए। ऐसे कारण के लिए मैंने गॉड ऑफ यूनिवर्स का मेरे हम से कल से जन्म दिया। और ऐसे कि वो टेन इन्फिनिट बोलता कि ऐसे भगवान टेन इन्फिनिट कहता कि मेरा भाई को कोई मार सकता है तो मेरे हम से ही जन्म लेना चाहिए। वो भी एक महत् कार्य के लिए जन्म लेना चाहिए। और उसको मेरा भाई मार देगा तो वो उसके बाद वो फिर से एक श्राप देगा उसको। वही हरवत होगा। उसके बाद वो अगले जन्म लेगा। वो 20 साल के बाद उसको मार के फिर से आएगा उसी वक्त में। उससे मेरा भाई से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी कि उसका बराबर पावरफुल हो जाएगा। इतना शक्तिशाली होगा। इसके कारण से ही मैंने उसको ये ऐसे जन्म दिया। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा बेटा का तुम ऐसे दुख पाए तो मेरा वजह से प्लीज़। फिर से वो जिंदा हो गया, यानी कि वो फिर से जन्म ले चुका है। बहुत जल्दी तुम्हारा हमारा पास वो आएगा। हमको और 20 साल वेट करेंगे तो यानी कि रुकेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास। ऐसे बोल देते हैं। ऐसे वह 7 ब्रदर्स आ जाते हैं। ऐसा अगर 7 ब्रदर्स आ जाते हैं। वो 7 बंदे यानी कि वही किसने
हाँ, थोड़े बंदे को इसने जन्म दिया ना कि गॉड ऑफ यूनिवर्स जन्म दिया। वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, आपने हमको जन्म दिया इस यूनिवर्स पे राज करने के लिए। आज से हम बताने कि अग्नि बोलते कि आपको अग्नि से कुछ भी नहीं होगा, और आपको पानी से भी कुछ नहीं होगा। पानी के अंदर बहुत सांस नहीं मिलने पर भी हमको सांस मिलेगा। ऐसे वर देते हैं, वर्षक देते हैं। उसके बाद वो काल बताता है कि आप कहीं भी समय पीछे यानी कि समय के आगे चलना चाहिए और समय पीछे चलना चाहिए, तो आपको हम हर वक्त सहायता करेंगे। समय आने पर मैं आपको सहायता करूँगा हर वक्त में। वो नेचर बताते कि आपको बहुत गुस्सा आने पर, बहुत दुख करने पर तो आपका नेचर को कंट्रोल कर लेंगे ना। नेचर तो आपको दुख की जैसे ही दुख करेगा, दुख करेगा, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही वो सब कुछ ऐसे आइस बोलता है कि आपको ठंडी नहीं लगेगा, बहुत ठंडी लगने पर भी आपको थोड़ी गर्म जैसे लगेगा। ऐसे आप नॉर्मल एक इंसान ज़िंदगी जीने वाले हैं। ऐसे वर्षा देख कर वहाँ से चले जाते हैं। वो मिट्सो को अभी भी वो 40 डेज तक उसको याद है होता है कि वो कौन है, ऐसे बोलते हैं। वो नोबिता उस वक्त में गॉड ऑफ यूनिवर्स क्या करते हैं कि वो ऊपर उठते हैं, वहाँ से गायब होकर दूसरे जगह जाते हैं। वहाँ उसने इस 7 रंगों को मिलाकर, हाँ गाइस, 7 रंगों को मिलाकर, 7 बंदे को मिलाकर वो क्या करते हैं, यानी कि 7 रंगों को, यानी कि 7 कलर्स, यानी कि इंद्रधनुष का रंगों मिलाकर उसने क्या करता कि एक एक रंग पर एक एक लोक बनाता उसी पृथ्वी पर। वो उस अंदर कोई एक ही जा सकते, वो होता है कि यानी कि मिट्सो। वो कई समय आने पर वो अंदर से आकर उसका सेना बढ़ाना चाहता है। इसके कारण से वो उसका अंदर एक एक लोक में एक से एक बंदे को बनाता है। पहले को बनाता है ड्रैगन। ड्रैगन को बोलता कि तुम इस ड्रैगन, तुम पहले नंबर लोक में रहोगे, और दूसरा रंगों में पर यानी कि विलुप्त होने जानवरों, इस यहाँ पृथ्वी पर कोई भी जानवर विलुप्त होने पर रहता है ना, उस जानवर वहाँ से अचानक गायब होकर ये नीचे आ जाएंगे। ये मेरा वार्षिक है, कोई जीव मरेंगे नहीं, ऐसे बोलते। वो तीसरे लोक में बोलते कि तुम सांप हो, स्नेक वर्ल्ड, यानी कि सांप को एक अलग दुनिया हो गई। आपका आपका पाताल में, यानी कि सबसे नीचे में तो आप सभी लोग रहेंगे। उसके बाद ऊपर रखते हैं कि थोड़े बंदे को, यानी कि एक ये ऐसे डायमंड्स को जन्म देता है। वो बोलते तुम शक्तिशाली हो, तुम पृथ्वी को और बर्ड प्लान को बचाता रहना, पूरा यूनिवर्स पर बचाता रहना। तुम्हारा सहायता के लिए मेरे 7 बंदे होंगे, ऐसे बोलते। और थोड़े बंदे को जन्म देता है मिट्सो। वो जन्म देने का वो बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए, मैं बहुत जल्दी भूल जाऊंगा, मेरा मेमोरी, और तुम सभी लोग मेरा याद नहीं करना तब तक 20 साल नहीं होता। 20 साल के बाद मुझे सब कुछ याद आएगा। उसके बाद हम उस बदमाश के साथ लड़ेंगे, उसको मैं मार डालेंगे उस वक्त में। अब मैं चलता हूँ बोल कर वहाँ से वो चले जाता है। चलने के बाद वो कहता कि हाँ मुझे जाना चाहिए, ऐसे बोलते वहाँ से उठ कर वही उसी जगह में चला जाता। वहाँ वो सो जाता पीछे जाकर। थोड़े समय वो उठता है। वो अब तब तक वो उसका याददाश्त भूल चुका है। हाँ गैस, उसका याददाश्त भूल चुका। उसका पापा आता है, उसका अच्छे से हंसाते हैं, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छे रहते हैं। उसका मिट्सो भी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद मिट्सो उसका दिन गुदा यानी ऐसे 5 साल हो जाता है। हाँ गैस, 5 साल हो जाता है। तब तक उसका अच्छे दोस्त थे, पर वो दोस्त उसका उससे मतलब भी थे। उसकी एक लड़की दोस्त थी, उस लड़की बहुत अच्छी थी। और 2 लड़के होते हैं, उसका नाम कपा और साबू है। बहुत बुरे थे, उसको चिढ़ाते रहते थे। और मिचको भी अच्छी लड़की है, उसका अच्छे दोस्त भी है मिट्सो का। ऐसे क्या होती कि वो एक बार वो ऊपर चल रहा, यानी कि उस माउंटेन पर जा रहा था। उस कोई भी दोस्त उस वक्त में ठीक ठाक से नहीं होती थी। एक मिचको ही था, वो उदास से वहाँ से चलता है उस माउंटेन के ऊपर। वो जाने के बाद वहाँ देखता है कि कोई एक मिशन जैसा कुछ बेकार चीज़ वहाँ पड़ी है। वो वहाँ जाता देखता है कि ये क्या है, ऐसे बोलते। वो वहाँ एक अंकल दिखते हैं। वो बोलते कि अंकल ये आप कौन है। ये बासु में उठता, बोलते कि तुमने मुझे देखी है। बासु कहते हैं हाँ मैंने देखी आपको। अब क्या कर रहे हैं यहाँ। बासु में कहते कि मैंने ना किसी को भी नहीं बताया, मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ, दूसरे प्लेनेट से। ये बासु का दूसरा प्लेनेट से मतलब क्या है। बासु का कहते हैं तुम तो बच्चे हो, तुमको कुछ पता ही नहीं है। वो तो मैं कहाँ से आया हूँ।
तुम मुझे यहाँ कोई नहीं मिलता, क्या कि मुझे कभी ये खराब हो चुकी की वजह से मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी, इसकी वजह से मैं यहाँ बैठ कर सोच रहा था मैं कैसे खाऊँ, क्या क्या खाऊँ, ऐसे सोच रहा था। इसी वक्त मैं उस मिर्चो बोलता कि आपको कहाँ भूख लग रहा है तो खा लो, मेरे पास एक ब्रेड है। ऐसे बोलते उसका यानी कि उसका फैट में से एक उसका पॉकेट से एक बन निकलता है, बन निकाल देता है। वो बन उसको देता है, बोलते हैं कि इसको खा लो अंकल, ऐसे बोल उसको देते हैं। वो उसको बर्डमैन दे लेता है और खाता है, उसको बहुत शुक्रिया अदा करता है। बोलते तुम बहुत अच्छे हो, तुम इस तरह सुनसान जगह पर तुम कर क्या रहे हो। वो बोलकर वो बोलता है कि मेरे कोई अच्छे दोस्त होती नहीं, कोई एक लड़की हो तो मेरे दोस्त, और लड़का कोई भी होता ही नहीं मेरे दोस्त। मैं अकेली इस पर ये सुनसान जगह पर घूमने तो आता हर रोज़ आता हूँ, यानी कि 1 वीक पर 3 से 4 बार यहाँ आता हूँ, 4 दिन पर आता है और यहाँ घूम कर चले जाता हर वक्त, ऐसा करता हर रोज़। ये बात सुन कहता कि ऐसे क्या मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा तब तक मैं मेरा स्पेसशिप ठीक नहीं करता, ऐसे बोलो ऐसे ऐसे। उसका दो यानी कि नोबी यानी कि मिट्सो और बर्डमैन, यानी कि उसका नाम बोलता है बर्डमैन, नाम बर्डमैन है, मैं बर्डमैन सा या ऐसे बोलता है। उसके बाद उसके साथ वो दोनों अच्छी तरह बातें करते हैं। उसे ऐसे ऐसे 1 साल बीत जाते, वो 6 साल का हो जाता है। ऐसे उसका यानी कि वो 1 ही साल में उस पैसे को ठीक कर देता है। उस वक्त तक वो वही रहता है, उसका वही घर बनाता है, वही रहने लगता है। उसके बाद उसका पैसे ठीक करता है, बोलता है मुझे जाना चाहिए मिट्सो, मैं तुम्हारा याददाश्त यानी कि डिलीट कर दूंगा, यानी कि मुझे ये मेरा रूल्स है, मैं फिर से आऊँगा तुम्हारा मिलने के लिए, तब मैं तुम्हारा याददाश्त तुमको देने के सोचूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये मेरा रूल से बोलकर वो उसका याददाश्त मिटा देता है, यानी डिलीट कर देता है। वहाँ से बर्ड प्लानट के लिए बर्डमैन चले जाते हैं। उस वक्त में वो एक बर्डमैन के लिए ट्रेनिंग ले रहा था, यानी पैरमैन से बर्डमैन के लिए बीच में ट्रेनिंग होता है, उस वक्त में ट्रेनिंग ले रहा था। वो एक हॉलीडे के लिए आया था पृथ्वी पर, घूमने के लिए पृथ्वी के लिए। वो अचानक से वही ऐसे हो गया, पर वो फिर से वहाँ से चले जाते हैं। उसको फिर से बर्डमैन में वो बहुत डांटते हैं। फिर से ट्रेनिंग पहले से ही शुरू करता है बर्डमैन। वो शुरू करते करते ऐसे ही ऐसे होता कि ऐसे ही और 5 यानी कि और 6 साल हो जाते हैं। हाँ गाइस, 6 साल फिर से हो जाते हैं। बर्डमैन हर वक्त सोचते हैं कि मिट्सो के बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त, मिट्सो इतना अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है उसका, और आप भी वो कैसे हैं ऐसे बोलते हैं। उसी वक्त में वहाँ सीनियर अथॉरिटीज होती है, वो बर्डमैन का ऑफिसर जैसा। वो बोलते हैं कि पृथ्वी को वो वहाँ के एक सुपर पे हीरोज़ को बनाना चाहिए। पृथ्वी जाकर वो बर्डमैन को मिशन देते हैं, वो वहाँ सुपर हीरोज़ को ढूंढ कर तुमको एक अच्छे हीरोज़ को ढूंढना चाहिए, 4 पैरमैन्स को बनाना चाहिए आपको, ऐसे बोलते। उसको परमिशन देते कि आप किसी को भी रख सकते हो, वो भी साफ दिल हो, अच्छे लड़के होना चाहिए। और ये पृथ्वी को बचाने को उसका जान भी परवाह करके उसको जान भी देना चाहिए पृथ्वी के। ऐसे लड़के को ढूंढो, यानी कि ऐसे बच्चे को ढूंढो जाओ, वो भी उम्र से 11 साल का होना चाहिए, उसके ट्रेनिंग छोटे साल से होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद सभी वो भर में सोचते हैं कि तो चल मैं पृथ्वी पे जाता हूँ, मैं सोचूंगा कि मिट्सो है या नहीं, मिट्सो क्या अच्छा हो तो मैं उसको परमानेंट बना लेता हूँ और मैं उससे भी मिल सकता है, ऐसे सोचते हैं। वो पृथ्वी के जाने के लिए तैयार हो जाता है, अगर वो पृथ्वी के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सोचता है कि पृथ्वी पर मैं जाऊँगा, क्या सोचूंगा कि मिट्सो कैसे है, ऐसे सोच लेते हैं। वो बर्ड में सोरी समय के बाद वो चलते हैं पृथ्वी पर। वो उसी जगह पर वो वहाँ वेट करता हूँ, वो उसको नहीं पता कि मिट्सो का घर होता कहाँ, ऐसे सोचते ही। यानी कि मिट्सो का फ़ोटो अभी भी बर्डमैन का पास है, वो फ्यूचर का फ़ोटो उसका पास है कि वो फ्यूचर देख सकता है, उसके वजह से वो फ्यूचर का फ़ोटो पर उसका घर को नहीं पता था, उसका वजह उसका बाद। अब सीन देखा जाए नो मिट्सो पर, मिट्सो का दोस्त तो एक गेम खेल रहे थे, उसी वक्त में मिट्सो जीत जाता है। और मिट्सो उसमें जीतने के बाद वो सभी दोस्त कहते तुम चीटिंग कर रहे थे, मुझे नहीं पता तुम कैसे चीटिंग किया, हाँ तुमने चीटिंग किया, ऐसे बोलते उस मिट्सो को कहते हैं। पर मिट्सो कहता नहीं मैंने चीटिंग नहीं किया। मिट्सो बोलने के बाद वो सभी उसका उसका दोस्त काबा और स्वाबो बोलते हैं कि
नहीं तुमने चीटिंग किया, ऐसे बोलते काबा उसका गेम छीनता है, उसको फेंक देती है। मिर्चो बोलते तुमने अच्छा नहीं किया काबा, ऐसे बोल गेम को लेता है इसे पकड़ने की वजह से। काबा उसको मारने के लिए आता है, मारता है, उसी बात मारने वाला था, उसी बात में वहाँ मिर्चो को आते बोलते कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, हर वक्त मिर्चो को क्यों चढ़ाते हो, ऐसे बोलते हैं। उसी बात में वो तो मुझे माफ़ कर दे, ऐसे बोलते हैं। मिर्चो दुखी से बाहर से चले जाता है, फिर से वही माउंटेन के पास जाता है, वही सीढ़ियों से नीचे नीचे जाने लगा था। जाते जाते ऐसे जाता रास्ते में वही ऐसे ही उसी जगह पर उसी कब उसने 5 साल का होता तो कहा उसने मिला उसी जगह में फिर से बैटमैन को देखते हैं। बोलता है कि उसको उसको देख रहा है, जो वो अजीब सा है बंदा है, ऐसा सोच से देखता है। उसके बाद वो बैटमैन अचानक से उठते हैं, वो टाइम देखते हैं और यार मुझे तो बहुत लेट हो चुके, ऐसे ऐसे तो अजीब से बिहेव करता है। उसके बाद बैटमैन देखते हैं वही बच्चा को, वो देखते हो बोलते हैं कि तुम हो कौन। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा नाम मिट्सो मिट्सो सुबह। ये बात सुनकर सोचने थे कि ये वही बच्चा है। उसके बाद बैटमैन कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ी टाइम हो गया, प्लीज़ तुम मुझे ये बैलून पूरा कर दे सकते हो। बासुन कहता है हाँ दे सकता हूँ अंकल। ऐसे वो तो उसका बैलून पुराता है और यानी कि उसका हवा फिल कर देता है, उसको देता है। वो बैटमैन लेते हैं, उसको फाड़ देते हैं यानी कि ब्लास्ट कर देते हैं। उसके बाद बैटमैन कहता है अब तुम बनेगो पैरमैन। ऐसे बोलते ही बैटमैन एक पैरमैन सेट लेते हैं और मिट्सो का पैरमैन सेट बोल देते हैं। वो बासुम कहते हैं ये पैरमैन सेट क्या है। बासुम कहता है कि ये पैरमैन सेट है, तुमको सुपर पावर देती है। ये हेलमेट तुमको 6,000 टाइम्स पावर देती है, यानी कि एक आम इंसान से 6,000 टाइम्स पावर देती है। ये पैरमैन सेट तुम पर ही काम करेगा, कौन पहले पहनेगा उस पर ही एक पैरमैन सेट काम करेगा। वो किसी का पास भी एक पैरमैन सेट काम नहीं करेगा, वो कोई भी पहनने पर एक नॉर्मल पैरमैन सेट जैसे यानी कि एक खिलौने जैसे लगेगा और अच्छे से रहना, ये हर वक्त तुम्हारे पास रहेगा, ऐसे बोलती है। और उसको ओपन करके बोलते हैं ऐसे फोल्ड कर सकते हो, तुम तुम्हारे पॉकेट में भी रख सकते हो, ले लो, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद मिट्सो बोलता कि तो ठीक है, पर ये क्या है। इसके बाद वो बोलते हैं ये केफ है, तुम उठ सकते हो इसके साथ। ये बैग तुम्हारे दोस्त से कांटेक्ट कर सकते हो, अब तक कोई भी आया नहीं है, पर तुम बहुत जल्दी थोड़े लोगों से तुम मिलने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए थोड़े दोस्तों ढूंढूंगा मिट्सो। मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हीरो बनेंगे, ऐसे बोलता नोबी। मिट्सो कहता है ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे दोस्तों को मेरे बारे में बता सकता हूँ। ये बात सुन के कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारा आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता चले तो बोलते हैं तुम्हारा आइडेंटिटी बताओगे तो मैं तुमको जानवर बना दूंगा, ठीक है ना। बात सुन के वो डर जाता है, बोलते कि हाँ ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद वो कहता है कि ले लो ये कॉपी रोबोट, ये कॉपी रोबोट का नाक दबाएगा तो तुम्हारे जैसे बन जाएगा। तुम ड्यूटी पे जाना यानी कि पैरेंट ड्यूटी करने के बाद उस टाइम में तुम इसको तुम्हारे घर पर छोड़ सकते हो। वो ऐसे बोलते हैं, वो बोलते हैं तुम इस नाक का तुम दबाने के तुम ही दबा सकते हो, कोई भी दबाने पर इसको काम नहीं करेगी, ऐसे बोल कुछ देते हैं। उसके बाद उसको देखते तुम्हारा आइडेंटिटी किसी को भी नहीं, यानी कि तुम्हारा पेरमैन दोस्तों को भी नहीं बताना चाहिए। कब तक मैं कहता हूँ तब तक किसी को भी तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। वो बासों को कहते हैं हाँ ठीक है बट तो आप कैसे कहेंगे, ऐसे ही ऐसे बोलते ही नो मिट्सो उसको पैर में से पहनता वहाँ से उड़ जाता। पहले उड़ नहीं पाता, ऐसे ऐसे थोड़े दिन बीतते हैं, थोड़े दिन में वो सीख लेता कैसे उड़ना। वो तेज़ी से उड़ना सीख लेता, बहुत अच्छा से सीखता है। वो परमानेंट ड्यूटी करने लाता है। ऐसे ऐसे परमानेंट आया, एक महीना हो जाता है, एक ही महीना परमानेंट बहुत फेमस हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है। वो फेमस होते होते पूरा जापान में ही फेमस हो जाता है एक महीने में ही। वो सभी लोग फेयरमैन को एक अच्छे हीरो जैसे मानते हैं, वो का अच्छा पर उसका सभी जो उसका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। हाँ सभी लोग ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ मिर्चो बहुत खुशी से रहा था, उसका आइडेंटिटी किसी को नहीं पता नहीं, पर भी वो बहुत खुशी से रहा था कि उसका कोई तो एक दोस्त है, ऐसे ही उसका लगती है। उसके बाद ऐसे ही नोबी यानी कि मिट्सो एक आग फुसा यानी कि एक डैम टूटने वाला वह डैम के पास जाता है उसको रोकने के लिए, पर उसका डैम नहीं रोक पाता थी, बहुत मुश्किल से उसका रोकता है। बटमैन देख रहे थे, वो सोचता है कि इसके लिए एक सहायता के लिए एक पैरमैन और लेकर आना चाहिए, ऐसे सोच लेते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैं कल ही एक और पैरमैन को ढूंढ कर रहूँगा, ऐसे सोचते हैं। ऐसे ही ये सीज़न 1 का पार्ट 1 हो चुका है। इसमें बहुत जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि
मुझे एग्ज़ाम्स हैं, इस कारण से मैं बहुत घबरा के बना रहा हूँ। मैं सोचा कि पार्ट 5 और पार्ट 6 में मैं इसको बनाऊँ, यानी कि इस वीडियो को ऐसे लगूँ जेलगू स्टोरी कुछ बनाऊँ। पर मैं फ्यूचर एपिसोड्स में बताऊँगा कि पास्ट में क्या हुआ अभी, उसमें भी मैं बता के रहूँगा। अब मैं ये ध्यान हो चुका है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट रख लीजिए स्टोरी कैसे। अब मैं चलता हूँ और पार्ट 2 में बहुत जल्दी अपलोड करने की सोचूंगा, सीज़न 2 का पार्ट 2। अब मैं चाहता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।